नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जैसे जैसे जो है चरणवार चुनाव गुजरता जा रहा है, यानी कि चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है और जैसे जैसे जो है अब अंतिम चरण की तरफ चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों द्वारा वार पलटवार का दौर भी और लगातार बढ़ते जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और वहीं लगातार चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। इसी क्रम में रायबरेली काफी जो है वहां का चुनाव दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि वहां कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रत्याशी हैं और राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली में डेरा डाले हुए हैं। प्रियंका गांधी कभी रायबरेली जाती हैं, कभी अमेठी, इन दोनों सीटों पर जो है वो स्विच लगातार कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से रायबरेली के अंदर राहुल गांधी ने हुंकार भरी है, वहां का चुनावी मिजाज बहुत जो है बदला सा नजर आता है। जी हाँ, राहुल गांधी ने आज जो है जनसभा को संबोधित करते समय उन तमाम बातों का जिक्र किया कि रायबरेली से उनका कैसा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि रायबरेली से 100 साल पुराना रिश्ता है और यहीं के खेतों में यहीं के किसानों के साथ उनके परदादा जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो है वहां पे उन लोगों के साथ अपना राजनीतिक जीवन गुजारे थे। जरा आप भी सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। 100 साल से ज्यादा लंबा है। हमारे परदादा, प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए, 100 साल पुराना रिश्ता है। तो आज कुछ दिन पहले, आगे आ जाओ, तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। बहुत जोश है आप में। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा, नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। चुनाव अजीब सा चुनाव है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना
इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। 2-3 और चीजें होंगी। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भैया थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, बोलने दीजिए। तो सुना आपने कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से रायबरेली के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया कि इस सीट से जो उनका जुड़ाव है और लगाव है, कैसे वो उत्पन्न हुआ है। खैर, अब देखना होगा कि 4 जून को जो नतीजा आता है उसमें रायबरेली के लोग राहुल गांधी की इन बातों पर कितना ध्यान देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की इन बातों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।